लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? केम जो है लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिजिक्स खत्म कर लिया था, राइट? यस सर। और केमिस्ट्री में हम लोग जो है आइसोमेरिज्म तक हम कर चुके थे। यस आज सर। से हम केमिस्ट्री में केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। आज से हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है? ये आज हम टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, मोस्टली जो कार्बन कंपाउंड्स है बेटे, उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला हम देखिए कंबशन के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे बेटे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। और तीसरा हम पढ़ेंगे हम बेटे एडिशन रिएक्शंस के बारे में। क्लियर? यस सर। देखिए बेटे, तो पहले हम कंबशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। कंबशन का मतलब क्या है बेटे? बर्निंग। इसका क्या मतलब होता है? बर्निंग मतलब व्हेन यू बर्न समथिंग, जब हम कोई चीज जलाते हैं। जैसे आप देखो घर में हम जो है गैस वगैरह जलाते हैं, तो उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, नहीं मिलती है? यस सर। तो कंबशन का मतलब क्या है बेटे? बर्निंग हमारा कंबशन का मीनिंग होता है। क्लियर? जैसे हम कोल यस सर। जलाएं, कुछ भी चीज जलाएं, तो ये क्या बनता है बेटे? बर्निंग में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है कार्बन के कंपाउंड जलाने पे। क्लियर? यस यदि हम सर। बेटे कार्बन को किसी भी एलोट्रॉपिक फॉर्म में जलाएं, चाहे हम कोल हो, चाहे डायमंड हो, चाहे ग्रेफाइट हो, या कोई भी कार्बन की फॉर्म हो, या कार्बन ब्लैक हो, या कुछ भी हो, यदि हम उसको कार्बन को जो हम बर्न करेंगे, तो डायमंड को भी बर्न करेंगे, तो भी उसको हम क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। क्लियर? यस सर। और इसको जो है किसकी प्रेजेंस में बर्न कराते हैं? हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराते हैं। तो इससे क्या बनता है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बनती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा बेटे, वाटर नहीं बनेगा, क्योंकि ये सिर्फ प्योर हम कार्बन यहाँ पर ले रहे हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये हमारे पास बनेगी। ये हमारे पास सॉलिड है, ये हमारे पास गैस है, और इससे क्या होगी? लॉट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड। ठीक है? इस हीट से क्या होगा? बेसिकली वी कैन मेक एनीथिंग। इस हीट से बहुत सारे काम करा सकते हैं। और साथ में थोड़ी बहुत क्या निकलती है? लाइट भी हमारे पास इसमें निकलती है। ये चीज समझ में आ गया बेटे आपको? यस सर। इसीलिए बेटे ये जो कंपाउंड होते हैं, क्या कहाँ यूज होते हैं? ये एज ए फ्यूल यूज होते हैं ये कंपाउंड। क्लियर? यस सर। अब आगे देखिए। अब जैसे मान लीजिए कार्बन कंपाउंड्स की बात करें बेटे, तो जैसे मीथेन है, CH4 कहाँ मिलती है मीथेन? बोलो बच्चे। बेटे मीथेन मिलती है हमारे पास नेचुरल गैस में। जो नेचुरल गैस मतलब CNG है, PNG है। CNG PNG में डिफरेंस पता है बेटे आपको? CNG का मतलब है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। PNG का मतलब होता है, ये तो होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और PNG का होती है पाइप्ड नेचुरल गैस। आपका बेटे जो है वहां मालवीय नगर में तो पाइप से गैस आती है, या आपको सिलेंडर लेना पड़ता है? पाइप आती है। पाइप से आती है ना। तो पाइप से जो आती है बेटे, आपने देखा होगा बाहर से येलो कलर का एक पाइप आ रहा है सड़क से, है कि नहीं? यस सर। तो ये क्या है हमारी? ये CNG, ये नेचुरल गैस होती है। जब कंप्रेस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे जो हमारे को जितनी भी गाड़ियां वगैरह है उनको दी जाती है, वो कंप्रेस फॉर्म में दी जाती है। और PNG मतलब पाइप के थ्रू डायरेक्टली आ रही है दोनों ही सेम चीज CNG। इसको बेटे मार्श गैस भी बोलते हैं। और यही हमारी बायोगैस में भी होती है, ध्यान रखना बेटे। तो बायोगैस जो गोबर वगैरह से जो बनती है, जो हमारा एनिमल एक्सक्रीटा से जो बनती है, बायोगैस कहते हैं उसको। मार्श गैस जो मोस्टली मार्शी लैंड होती है ना, वहां पर CNG ये मीथेन बनती है। इसके अलावा बेटे CNG में, PNG में नेचुरल गैस, मतलब नेचुरल गैस में मार्श गैस, बायोगैस, इन तीनों में क्या होती है? मीथेन होती है। जब उसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराएंगे, तो क्या बनाएगी बेटे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगी। और साथ में वाटर वेपर बनाती है। ध्यान रखना, यहाँ पर वाटर को लिक्विड नहीं लिखना हमको, वाटर को क्या लिखना है? वेपर्स लिखना है। क्लियर? यस सर। तो वाटर हमारा क्या है यहाँ पर बेटे? वेपर फॉर्म में है। ठीक है? तो इस, और साथ में क्या निकलेगी? लॉट्स ऑफ हीट एंड लाइट यहाँ भी निकलती है। बात समझ में आ गई आपको, नहीं? यस सर। ऐसी बेटे और भी हम बर्न कराएंगे। जैसे हमारे पास ये किस चीज का फॉर्मूला है बेटे?
बोलो। ब्यूटेन। ब्यूटेन। ब्यूटेन हमको कहाँ मिलती है? जो हम घर में जो एलपीजी यूज करते हैं, जो सिलेंडर आता है ना लाल कलर का, इसको हम यस कहते सर। हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको हम बोलते हैं। ये पेट्रोल से निकलती है, जो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल जो होता है, उससे उससे पेट्रोलियम गैस, उसको जो है लिक्विफाई करके लिक्विड के फॉर्म में करके बेटे इसको जो है सिलेंडर वगैरह में फिलअप किया जाता है। उसमें मेनली करीब 80 to 90% ब्यूटेन होती है, बाकी और भी गैसेस होती हैं, ठीक है ना, लेकिन ये हमारी मेन गैस होती है। प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये बर्न करेगी बेटे, ये गैस होती है, तो क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगी, प्लस वाटर बनाएगी, और बहुत सारा क्या बनाएगी? हीट एंड लाइट। आप देखते हो जब हम अपने घर में गैस जलाते हैं बेटे, तो उसमें से पानी कहीं निकलता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी क्या है बेटे? वेपर्स बन के एयर में चला गया। मैंने अभी ये बेटे इक्वेशन बैलेंस नहीं की है, आपको ये बैलेंसिंग तो आती है, तो डेफिनेटली आप इसको बैलेंस कर सकते हो। अभी अनबैलेंस्ड इक्वेशन समझ में आ गया? यस सर। तो ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम कंबशन, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे। तो कंबशन का मतलब क्या है? बर्निंग का मतलब होता है। तो इसीलिए क्या है बेटे, आप जैसे आप ये देखें, अल्कोहल देखें, आपने देखा है बेटे लोग अल्कोहल को जलाते हैं? यस सर। कहाँ देखा है अल्कोहल को जलाते हुए? बेटे जो शादियां वगैरह जो होती हैं, शादियों में सर्दियों में जो आजकल खाना गर्म करते हैं, रखते हैं नीचे से, क्योंकि शादियों में खाना ठंडा हो जाता है, तो नीचे से जो बॉल लगाते हैं ना, बॉल में जो लाइट जल रही होती है, वो जो हीट आ रही होती है, वो ये बेसिकली अल्कोहल का यूज करते हैं ये। क्लियर? तो जैसे हम यस मान सर। लीजिए बेटे, ये मिथाइल अल्कोहल है, इसको हम बर्न कराएं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये हमारा लिक्विड है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या बनाएगा? ये भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। क्लियर? और साथ में यस बहुत सर। सारी हमको क्या मिलेगी? हीट एंड लाइट मिलेगी, ध्यान रखना। ऐसी बेटे जो अल्कोहल जो होता है, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ये भी जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब एयर से, यार ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन कहां से आ रही है? एयर से आ रही है। हर एक जगह मैंने जो लिखा है, ऑक्सीजन कहां से आ रही है बेटे? एयर से आ रही है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर द फॉर्म ऑफ वेपर्स प्लस हीट एंड लाइट। तो आप कोई भी कार्बन कंपाउंड जलाते हैं तो ये चीजें हमको मिलती हैं। इसमें मेनली कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए और ऑक्सीजन। क्लियर हो ना? यस सर। आप देखिए बेटे, इसीलिए क्या है बेटे, चूंकि इनसे बहुत ज्यादा हीट एंड लाइट निकलती है, इसलिए जितने भी कंपाउंड्स हैं, दे ऑल आर यूज्ड एज ए फ्यूल। चाहे तो बेटे ऑटोमोबाइल का फ्यूल हो, चाहे बेटे हमारा घर में खाना बनाने के लिए, घर में कोई काम करने के लिए, या हीट लेने के लिए, हम हर जगह इसको एज ए फ्यूल यूज करते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। अब आप देखो बेटे, आपके घर में जो गैस है, उसकी फ्लेम कैसी होती है? व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लेम? ब्लू। कलर ऑफ फ्लेम क्या है हमारे पास? ब्लू होता है। तो मतलब क्या है बेटे, कि जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्या करते हैं बेटे? ये ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर। क्लियर और नॉट? यस सर। जितने भी हैं, चाहे हम अल्कोहल की बात करें, या हम अभी ऊपर हमने मीथेन ब्यूटेन वगैरह की बात की थी, ये सब जो है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। लेकिन ध्यान रखिएगा, सफिशिएंट सप्लाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। तो ये ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करते हैं, इसमें कोई भी सूट नहीं होता। सूट का मतलब क्या है? अनबर्न कार्बन पार्टिकल होते हैं ये। क्लियर हुआ? धुआं नहीं देते ये। बात समझ में आ गई बेटे आपको? यस सर। यहाँ पर अनबर्न कार्बन पार्टिकल नहीं होते। क्लियर? यदि आप इसके ऊपर कोई भी बर्तन वगैरह रखते हैं, तो नीचे से बर्तन काले नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ, अब यही यदि इन प्रेजेंस ऑफ, मतलब क्या है कि इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ एयर हो, क्या हो? इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ एयर हो, मतलब एयर प्रॉपरली नहीं आ रही है, तो उस केस में क्या होगा? सैचुरेटेड भी क्या करेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन
बॉन्ड विद सूटी, येलो सूटी फ्लेम। कैसी? येलो सूटी फ्लेम। आपने येलो फ्लेम देखी है? सूटी फ्लेम नहीं, यस सर। कौन सी वाली होती है? बताओ बेटे, येलो फ्लेम का कोई एग्जांपल दो। कैंडल्स वगैरह में। कैंडल्स में, कैंडल में भगवान के यहाँ दीपक वगैरह जलाते हैं, वो जो जो बेसिकली ऑयल वगैरह जो वैसे होते हैं हमारे, मस्टर्ड ऑयल है या घी वगैरह से हम जो जलाते हैं, वो सब क्या होती है? हमारी येलो सूटी फ्लेम होती है। इनमें येलो नेस कैसे आती है? सूटी आपने 8th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि बेसिकली क्या है बेटे, जब ये इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर होती है तो उस केस में ये जो कार्बन है इसमें प्रेजेंट, वो प्रॉपर तरीके से बर्न नहीं होता। क्लियर? तो अनबर्न यस कार्बन सर। पार्टिकल यहाँ रह जाते हैं, और अनबर्न कार्बन पार्टिकल क्या है? हीट करके येलो ग्लो करते हैं। क्लियर? अब कैसे पता लगाएंगे इसमें अनबर्न कार्बन पार्टिकल है कि नहीं? आप कैसे कर सकते हो? जैसे कैंडल के ऊपर आप जो है कोई भी बर्तन रख दें, या कोई भी आप ग्लास की कोई वो रख दें, शीट रख दें, तो वो क्या होती है? काली हो जाती है, और आप उसको हाथ से निकाल के देखेंगे तो आपको जो है काले काले पार्टिकल आपको मिलेंगे। क्लियर? यस सर। तो वो क्या है? हमारे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल है, इनसफिशिएंट, या इसको हम लिमिटेड सप्लाई भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। अब जो बेटे हमारे पास जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं बच्चे, वो क्या करती है? इन प्रेजेंस ऑफ एयर, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ही देंगे, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ एयर वो क्या करते हैं? येलो सूटी फ्लेम देते हैं। बात समझ में आ गया? यस सर। ऐसा क्यों है कि बेटे जो है येलो सूटी फ्लेम मतलब ब्लैक स्मोक देते हैं? ऐसा क्यों करते हैं ये? ऐसा इसलिए है बेटे, इसका रीजन ये है कि रीजन आप देखिए, रीजन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब तो इस साल तो क्यों, पिछले 2 साल से टॉपिक आ ही नहीं रहा है, इस साल से दोबारा से स्टार्ट किया है उन्होंने। रीजन क्या है बेटे? ये जो जो हमारा रेशियो ऑफ कार्बन है एंड हाइड्रोजन, या आप कह सकते हो परसेंटेज ऑफ कार्बन, क्या होती है इन अनसैचुरेटेड, क्या होती है बेटे? बढ़ जाती है, इंक्रीजेस। क्लियर हुआ? यस सर। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कैसे है। मैं 2 कार्बन एटम वाला एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे हमारा C2H6 है, ये क्या हो गया? हमारा इथेन। C2H4 ये क्या हो गया बेटे? एथीन। और C2H2 ये क्या हो गया हमारे पास? इथाइन। क्लियर? अब आप यहां देखो बेटे, यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो देखोगे तो मीन 1:3 रेशियो आ गया, नहीं आ गया? जो कार्बन यस के सर। 2 एटम है, हाइड्रोजन के 6 एटम है, आप उनको डिवाइड करो तो 1:3 का रेशियो आ गया। मतलब यहाँ पर क्या है बेटे, यदि हम इसको परसेंट में निकालें तो हमारे पास 25% कार्बन है कि नहीं? यस सर। आपको पता है ना रेशियो को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम? यस सर। इनका ऐड करके आपने 8th क्लास में मैथ में पढ़ा होगा, 7th क्लास में 1+3 4, तो 1/4, तो 25% कार्बन हमारे पास हो। क्लियर? अब यहाँ पर यस सर। कार्बन हाइड्रोजन का जो रेशियो बेटे 2:4, मतलब इसको रिड्यूस करें तो क्या आ गया? 1:2 आ गया। यस सर। तो मतलब क्या है यहाँ पर बेटे, जो हमारा कार्बन का जो परसेंट है वो 33 and 1/3% हमारी यहाँ पर कार्बन यहाँ पर आ जाती है। तो कार्बन की परसेंटेज क्या हो गई? बढ़ गई। यस सर। अब इथाइन में देखो आप, तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो 2:2 है। मतलब क्या है? 1:1 का रेशियो हो गया, नहीं हो गया? यस सर। मतलब कार्बन की परसेंटेज क्या हो गई? 50% कार्बन है। तो मतलब क्या है कि जैसे जैसे बेटे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जाते हैं तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीजेस। जो एयर में जो ऑक्सीजन है, दैट ऑक्सीजन इज नॉट सफिशिएंट टू बर्न दिस इंक्रीज्ड कार्बन। क्लियर हुआ? यस सर। ये इसका रीजन है। आपसे कभी रीजन पूछा जाए तो आप इसका ये रीजन लिख सकते हैं। अब देखिए, यदि यही बेटे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करें इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन
इन प्रेजेंस ऑफ प्योर ऑक्सीजन। यदि हम बेटे प्योर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे, देन दे बर्न विद ब्लू फ्लेम। क्लियर हुआ? Yes, sir. देखिए यहां पर जो है, यहां पर हमारे पास क्या होगी, हीट विल बी लेस, हीट विल बी लेस, और यहां पर क्या होगी बेटे, हीट विल बी मोर। ध्यान रखना, जब भी बेटे येलो सूटी फ्लेम होती है तो हमारी बहुत सारी लाइट निकलती है, हीट कम निकलती है। क्लियर? और जब Yes, हमारे sir. पास बेटे ब्लू फ्लेम होगी तो उसमें लाइट कम होगी और हीट ज्यादा होगी। आपने देखा होगा बेटे, जैसे हम छोटी सी कैंडल जला देते हैं, काफी सारी रोशनी दे देती है, होता है नहीं होता है? Yes, sir. बट लेकिन हमारे पास बेटे घर में गैस चल रही हो, कुकिंग गैस, तो वो इतनी इतनी लाइट नहीं देती। देखा है ना? Yes, sir. क्या रीजन है कि जब बेटे ब्लू फ्लेम होती है तो उस टाइम पर क्या होगी, हीट ज्यादा होगी, लाइट कम होगी। और जब येलो सूटी फ्लेम होगी तो उस टाइम में हीट कम होगी लेकिन लाइट ज्यादा होगी। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब इसके अलावा बेटे क्या है कि जो हमारे पास जो पेट्रोलियम आते हैं, क्या उनमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ और होता है? बोलो बेटे। देखिए, अब बेटे आप ये ध्यान दो कि ये जो पेट्रोलियम किससे बना हुआ है? पेट्रोलियम बेटे जो डेड ऑर्गेनिज्म थे, डेड एनिमल्स जो थे एंड प्लांट्स थे, उनके कार्बनाइजेशन से तो बना है ना। पढ़ा होगा एक Yes, sir. क्लास में आपने। तो हमारे पास एनिमल्स जो इनसे ही कन्वर्ट हुआ है, हाई अंडर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। तो देखिए इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा बेटे कुछ ऑक्सीजन का पार्ट भी होता है, कुछ नाइट्रोजन का पार्ट भी होता है, कुछ सल्फर का भी पार्ट होता है। ऐसा क्यों है बेटे? क्योंकि जो हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो सेल होती है, जो डीएनए जो होता है बेसिकली बच्चे, या जिनको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर से ही मिलके बनता है। क्लियर? Yes, sir. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये 5 बेसिक एलिमेंट मिनिमम होते हैं। जैसे आपने पढ़ा है ना, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में होता है कि बेटे पंच तत्व, सुना है कि नहीं? Yes, sir. जैसे अग्नि जल आकाश वायु, ये पंच तत्व होते हैं। ऐसी बेटे साइंस भी कहती है कि जो हमारे ये जो 5 एलिमेंट है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर, ये मिनिमम बेसिक एलिमेंट्स है। इनके बगैर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो है बन ही नहीं सकता। डीएनए इसी से बनता है। क्लियर? तो बेटे इसलिए क्या होता है, जब हम फ्यूल बर्न कराते हैं तो नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड निकलते हैं और सल्फर के भी ऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में जाते हैं। बात समझ में आ गई? Yes, sir. और इन्हीं ऑक्साइड्स की वजह से क्या होता है बेटे, पॉल्यूशन क्रिएट होता है। ध्यान रखिएगा बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए पॉल्यूटेंट इन एक्सेस वे। ये बहुत ज्यादा एक्सेस आ रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट होती है। अदरवाइज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज नेसेसरी फॉर द अर्थ। यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अर्थ पे नहीं होगी तो बेटे अर्थ हमारी ठंडी हो जाएगी, यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन मिलेंगे, यहाँ लाइफ ही खत्म हो जाएगी। क्लियर? तो ये जो मेजर है हमारी नाइट्रोजन और सल्फर, जो इसके जो ऑक्साइड निकलते हैं, दे आर द मेजर पॉल्यूटेंट जो कि हमारी जो है एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन का काम करते हैं। क्लियर? Yes, sir. अब नेक्स्ट आता है बेटे हमारे पास, व्हाई डू सब्सटेंसेस बर्न विथ और विदाउट फ्लेम? विद फ्लेम या विदाउट फ्लेम क्यों जलते हैं बेटे? इसका रीजन क्या है, हमें ये देखना है। ठीक है, इसका रीजन क्या है बेटे कि यदि उसमें गैस, देखिए ध्यान रखिएगा बेटे, फ्लेम जो बनाती हैं उसके लिए हमको वेपर्स की जरूरत होती है। मतलब जो 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 बेसिकली बेटे सब्सटेंस वेपर्स में कन्वर्ट होता है वही फ्लेम बनाएगा, और जो सब्सटेंस वेपर में कन्वर्ट नहीं होता वो फ्लेम नहीं देगा। क्लियर? Yes, sir. अब जैसे आप देखो बेटे, कैंडल में आप देखो, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, कैंडल में क्या होता है कि सॉलिड वैक्स होता है। सॉलिड वैक्स क्या करता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड से वेपर बनती है और वेपर क्या करता है, फ्लेम देता है। क्लियर हुआ? ऐसे अब Yes, sir. जैसे जैसे एलपीजी चला रहे हैं, सीएनजी चला रहे हैं, ये भी क्या हमारे पास
गैसियस फॉर्म में होती हैं। बेटे एलपीजी सीएनजी में क्या है, चूंकि गैसियस फॉर्म में है तभी क्या करते हैं, ये हमारा फ्लेम देते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. तो जो भी सब्सटेंसेस बेटे जो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अब जैसे आप देखोगे, जैसे आप वुड को जलाते हो, जैसे आप किसको जलाते हो, वुड को जलाते हो। वुड में जलाने में क्या होता है बेसिकली बच्चे, कि जो वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, वेपर्स बनाते हैं, और वेपर्स क्या करते हैं बेटे, वो फ्लेम देते हैं। और जैसे ये वॉलेटाइल सब्सटेंस खत्म हो जाते हैं, तुरंत क्या होता है बेटे, वो गैस उसकी जो है फ्लेम क्या होती है, बंद हो जाती है। क्लियर हुआ? Yes, sir. ये चीज आप समझ सकते हो बेटे। टाइप्स ऑफ फ्लेम मैंने आपको बता दिया कि एक ब्लू फ्लेम होती है, येलो फ्लेम होती है। ब्लू फ्लेम वो होती है जहां पर कंप्लीट बर्निंग होगी, और बेटे ब्लू फ्लेम में क्या है, हमारी कंप्लीट बर्निंग है, ध्यान रखिएगा, इसको हम कहते हैं कंप्लीट कंबशन। तो जहां भी बेटे ब्लू फ्लेम है वहां पर क्या हो रहा है बेटे, कंप्लीट कंबशन हो रहा है। क्लियर? और जहां येलो Yes, फ्लेम sir. है, ध्यान रखिएगा बेटे, क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन वहां पर हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. और ये हमारी क्या होती है, ल्यूमिनस हमारी होती है, और यहाँ पर लाइट क्या होती है, हमारी कम होती है। क्लियर? Yes, sir. बेटे डिसएडवांटेज क्या होते हैं बेटे हमारे पास, डिसएडवांटेजेस ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन आप देखिए क्या होते हैं बच्चे। बेटे डिसएडवांटेजेस ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन क्या होते हैं हमारे पास, कि एक तो बेटे फ्यूल क्या होगा, ज्यादा खर्च होगा। क्लियर? Yes, sir. फ्यूल ज्यादा खर्च होगा। इसके बाद क्या होगा बेटे, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल हैं, वो क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एसपीएम, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। आपने पढ़ा ना अभी, जैसे अभी आप देखो आजकल दिल्ली में क्या है, दिल्ली में आपको धुआं धुआं जो दिखता है काला काला, उसमें क्या होते हैं बेटे, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल होते हैं जो कि नीचे ही रह जाते हैं। क्लियर? Yes, sir. ये क्या करेगा बेटे, हमारे बर्तनों को काला करेगा, इट ब्लैकन्स अवर अटेंशन। क्लियर? जैसे Yes, आप sir. देखोगे बेटे, मोमबत्ती के ऊपर आप, कैंडल के ऊपर आप जो है कोई चीज रख दो तो काली हो जाती है, नहीं हो जाती है, बिकॉज ऑफ द अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल। इसके अलावा क्या है बेटे, एक और चीज रिलीज करता है, रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये बेटे कार्बन मोनोऑक्साइड, जब 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 भी ध्यान रखिएगा बेटे, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, मतलब एयर की सप्लाई कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। और ये क्या होती है बेटे हमारी, ये एक पॉइजनस गैस होती है। क्लियर हुआ? Yes, sir. ये क्या करती है बेटे, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में बेटे हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाती है, और उसके साथ कंबाइन करके क्या करती है बेटे, उसकी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको उसके फॉर्म में मिल सकते हैं, केस स्टडी वाले फॉर्म में। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनने से क्या होता है बेटे, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। जो हीमोग्लोबिन जो होता है बेटे, उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो इससे क्या होगा बेटे, इससे अभी जैसे मैं आपको बता दूं, बेंगलोर वगैरह में कुछ स्टडी की गई थी, जैसे बेंगलोर है, दिल्ली वगैरह में, बेंगलोर में आज की डेट में आप देखते होंगे लोगों को यंग एज में हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही है। उसका रीजन क्या है कि बेटे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है बेटे, बॉडी में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई रुकती है, हार्ट को एनर्जी कम मिलती है, और हार्ट के अटैक के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। क्लियर हुआ? Yes, sir. इसके बाद क्या है बेटे, मैंने ऊपर बता ही दिया कि लेस हीट प्रोड्यूस होगी और ज्यादा लाइट प्रोड्यूस होगी, हीट क्या होगी, कम होगी। क्लियर हुआ? Yes, sir. वेरी। अब इसको जरा रीड करना है, पढ़ो बेटे। Chemical properties of carbon compounds. All carbon compounds show some common properties: combustion or burning, substitution reactions, and addition reactions.
combustion or burning. The process of burning of a carbon compound in air to give carbon dioxide, water, heat, and light is known as combustion. Carbon in all its allotropic forms burns in oxygen to give carbon dioxide along with the release of heat and light. Carbon in solid form plus oxygen in gaseous form upon combustion gives carbon dioxide in gaseous form and heat and light. Most carbon compounds also release a large amount of heat and light on burning. This is the reason that carbon compounds are used as fuel. Right. आगे पढ़ो बेटे. Saturated hydrocarbons such as methane, ethane, propane, etc., burn with a clean blue flame in the presence of sufficient supply of air without any soot. Presence of carbon in the saturated hydrocarbons is comparatively low, which gets oxidized completely by the oxygen present in air. In the presence of limited supply of air, saturated hydrocarbons burn with a smoky, sooty flame. If supply of air is reduced or limited, then incomplete combustion of saturated hydrocarbon takes place, so they produce sooty, smoky flame. Unsaturated hydrocarbons such as ethane, etc., burn in air with a yellow, luminous, sooty flame, producing black smoke. Percentage of carbon in unsaturated hydrocarbons is comparatively higher than that of alkanes, which does not get oxidized completely by the oxygen present in air. If unsaturated hydrocarbons are burnt in pure oxygen, then they will burn completely, producing a blue flame without any smoke at all. Fuels such as coal and petroleum have some amount of nitrogen and sulfur in them. Their combustion results in the formation of oxides of sulfur and nitrogen along with carbon dioxide, which are major pollutants in the environment. Why do substances burn with or without flame? Flame. A flame is a region where combustion or burning of gaseous substance takes place. A flame is produced only when gaseous substances burn. All gaseous fuels formed with a flame, but only those with solid and liquid fuels which vaporize on heating to form a gas burn with a flame. When wood or charcoal is ignited, the volatile substances present vaporize and burn with flame in the beginning. When all the volatile substances get burnt, then the remaining wood, coal, or charcoal just glows red and gives heat without producing any flame. A luminous flame is seen when the atoms of gaseous substances are heated and start to glow. The color produced by each element is a characteristic property of that element. Types of flames. Two types, blue flame and yellow flame. Blue flame is produced when the fuel burns in sufficient supply of oxygen, air, and burn completely. A blue flame does not produce much light, so it is said to be non-luminous. Yellow flame is produced when the fuel burns in insufficient supply of oxygen, air, and burn incompletely. Yellow color is caused by the glow of hot unburned carbon particles produced due to incomplete combustion of fuel. It produces a lot of light, so it is said to be luminous. Well, पढ़ो बेटे. Disadvantages of incomplete combustion of fuels. Unburned carbon in the form of soot pollutes the atmosphere, blackens cooking utensils, and blocks chimneys in factories. Leads to the formation of an extremely poisonous gas called carbon monoxide. Produces less heat than that produced by the complete combustion. Well, अब एक क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन रीड करो. Give reason that air holes of a gas burner have to be adjusted when the vessel being heated gets blackened by the flame. बताइए क्यों बेटे. गैस बर्नर जो आपके घर में जो गैस स्टोव है उसकी बात कर रहे हैं. जैसे आप Yes, देखो sir. उसमें छेद होते हैं, नहीं होते हैं बेटे, Yes, sir. तो उसको हमें क्यों एडजस्ट करना पड़ता है? इसका रीजन बेटे क्या है कि जब उसमें मान लीजिए हम खाना वगैरह पका रहे हैं तो ऑयल वगैरह उसके अंदर चला जाता है. ऑयल है, आटा वगैरह है, ये सब चीजें उसके अंदर जाती हैं. Yes, sir. तो उससे क्या होगा बेटे, होल ब्लॉक हो जाते हैं. तो होल ब्लॉक होने से क्या होगा, एयर की सप्लाई, वो होल है किस लिए कि बाहर से ऑक्सीजन की सप्लाई, एयर की सप्लाई उसके अंदर जा रही है. क्लियर. तो जब वो Yes, sir. जब वो होल ब्लॉक होंगे तो क्या होगा, एयर की सप्लाई कम होगी, ऑक्सीजन कम होगी. तो उससे क्या होगा बेटे, इनकम्प्लीट कंबशन होगा. तो इससे नीचे क्या होगा, बर्तन ब्लैक होने लगे. क्लियर. Yes, sir. तो इसलिए हमें क्या करना है, उन होल्स को साफ करना है. तो इससे वो प्रॉपर ऑक्सीजन फिर से जाएगी, और प्रॉपर ऑक्सीजन जाएगी तो उससे क्या होगा, हमारा फ्यूल ज्यादा यूज होगा. ध्यान रखना, जब बर्तन काले हो रहे हैं इसका मतलब क्या है बेटे, कि आपका फ्यूल भी ज्यादा यूज होगा. क्लियर. Yes, sir. और ये गाड़ियों के साथ भी है बेटे. आपकी गाड़ियों में ये फ्यूल का एवरेज कम आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको उसकी सफाई करानी है, उसकी क्लीनिंग सर्विसिंग करानी है. सर्विसिंग होगी फिर दोबारा से वो ठीक हो जाए. क्लियर. पढ़ो. Yes, sir.
The gas stove and kerosene stove used in our homes have tiny holes or inlets for air so that sufficient oxygen-rich air is available for complete burning of fuel to produce a smokeless, clean, and blue flame. The vessel which is kept on it does not get blackened. If the fuel in the gas stove or kerosene stove does not burn completely, then a sooty flame is produced which blackens the bottom of the cooking utensil from the outside. It shows that the air holes of the stove are getting blocked and air is not supplied fully, so they need to be cleaned and adjusted. अब देखिए बेटे एक और क्वेश्चन है कि जैसे बेटे जब गैस वेल्डिंग वगैरह होती है वहां पर हम ऑक्सीजन और इथाइन का मिक्सचर लेते हैं, ना कि इथाइन और एयर का मिक्सचर लेते हैं। इसका रीजन क्या है बच्चे, कि जैसे मैंने बताया कि इथाइन क्या है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है, तो वो एयर के साथ में कंप्लीट बर्निंग नहीं करेगी, तो हीट कम प्रोड्यूस करेगी। जब उसको प्योर ऑक्सीजन के साथ लेते हैं तो उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है, तो जिससे वो बेटे इफेक्टिवली काम कर पाती है। ध्यान रखिएगा बेटे, गैस कटर्स जो होते हैं, जो बड़ी बड़ी आयरन की शीट हम इससे काट सकते हैं। आपने देखा होगा पिक्चरों में, या जब कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं तो इसी से काटी जाती है, रेलवे वगैरह, ट्रेन की तरह। क्लियर? Yes, sir. पढ़ो बेटे। A mixture of oxygen and ethane is burnt for welding. Can you tell why a mixture of ethane and air is not used? Ethine acetylene is an unsaturated hydrocarbon. When a mixture of ethane and air is burnt, the incomplete combustion of ethane takes place because insufficient oxygen of air, producing a yellow sooty flame which is not hot enough to melt metals for welding. When a mixture of ethine and pure oxygen is burned, then ethine burns completely, producing an extremely hot blue flame which can be used for welding metals. A mixture of oxygen and ethine is called oxyacetylene flame. क्लियर हुआ बेटे? अब